हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं मार्केट, और मार्केट मेरे साथ जा रही है पूजा। हमारी 12 बजे तक कोई प्लानिंग नहीं थी कि हमें मार्केट जाना है, लेकिन फिर बच्चे अभी स्कूल से जल्दी आ गए थे, और बच्चों के स्कूल से आने के बाद हमारा मूड बना कि चलो मार्केट चलते हैं। तो हम निकले दोनों मार्केट के लिए। और गाइज़, मैं ना 2-3 दिन से सोच रही थी मार्केट जाने का कि जाऊंगी जाऊंगी, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया कि मेरे जो है पैर में प्रॉब्लम चल रही है, घुटने में जो दर्द हो रहा है, तो उसकी वजह से कहीं बाहर आना जाना नहीं हो पा रहा था। अभी भी मैं उसकी दवाई खा रही हूँ, आराम है लेकिन इतना नहीं है कि बाहर कहीं जा सकूँ। तो यहाँ पहुँच गए थे हम अपनी लोकेशन पे जहाँ हमें जाना था। तो हमने ना एक पेज फॉलो किया था इंस्टाग्राम से, और जाने से पहले हमें लग रहा था कि पता नहीं हम वहाँ पे पहुँच पाएंगे या नहीं। न्यू कॉलोनी हमने नाम सुना था, तो हम थोड़ा कंफ्यूज थे कि पता नहीं हम जा पाएंगे या नहीं। और उसके बाद जब हम लोकेशन पे पहुँचे तो ये ऑन रोड ही था, और इनके शोरूम का नाम था ब्यूटी ब्रांड कलेक्शन, जो कि हमने इंस्टा से फॉलो किया था। और फिर मैं और पूजा जो है फाइनली यहाँ पहुँच गए थे। हम मतलब इतने खुश हो रहे थे, मैं कि यार हमें धक्के ही नहीं खाने पड़े। हम तो ये सोच रहे थे कि पता नहीं लोगों से पूछना पड़ेगा किधर किधर जाना है। तो गाइस, इनके यहाँ पे ना कलेक्शन बड़ा प्यारा था, और बाय नेचर ये दीदी भी दोनों अच्छी थी। तो हमने बहुत सारे सूट देखे। सूट देखने के बाद फिर ले भी लिया। जो ये वाला है यही लिया था मैं, तो फिर लास्ट में इसी को लेके आई थी। लेकिन इसके पहले जो हमारे साथ हुआ वो मैं आपको बताऊंगी पूरी तसल्ली के साथ। तो ये दीदी हमें अपने नए नए जो सूट का कलेक्शन था वो ये हमें दिखा रही थी। और ये सारे सूट हमने ना इंस्टाग्राम पे इनके पेज पे देखे भी थे, हमें अच्छे भी बहुत लग रहे थे। लेकिन हमको अभी सिर्फ ऐसा लेना था कि हम सिर्फ 2-2,500 तक का सूट लेके आएंगे। लेकिन जब हमने वहाँ जाके देखा तो इनकी प्राइस काफ़ी हैवी रेंज में थे। इतने में हमें लेना भी नहीं था, क्योंकि अभी कोई हाल फिलहाल शादी भी नहीं है। हमें चाहिए था ऐसा कि बस डेली पर्पज़ से, बहुत ज़्यादा हैवी की हमें भी ज़रूरत नहीं थी। तो ये दीदी जो हैं ये हमें यहाँ पे सूट दिखाने लग रही थी, और मैं और पूजा बड़े ध्यान से यहाँ पे सूट देख रहे थे। अच्छे भी थे सूट। मतलब हमारे साथ ये हो रहा था, अगर हमें सूट पसंद आ रहा था तो हमें उसका दुपट्टा पसंद नहीं आ रहा था, दुपट्टा पसंद आ रहा था तो सूट में कुछ ना कुछ कमी थी। और जब डिज़ाइन सुंदर था तो हमारी ना पसंद कलर नहीं आ रहा था। ये हो रहा था हमारे साथ। और ये जो सूट इन्होंने दिखाया था मोर वाले डिज़ाइन का था। सूट तो बहुत सुंदर था, लेकिन ना इसके साथ इसकी बॉटम जो है वो रेड कलर की थी, और दुपट्टा भी रेड कलर का था। इसके बाद इन्होंने हमें ये सूट दिखाया, और कुछ इस टाइप का सा सूट मेरे पास था। तो ये तो मेरा लेने का मन नहीं था, मैंने कहा नहीं ये मुझे नहीं चाहिए। और देखते रहे देखते रहे, देखने के बाद फिर इन्होंने हमें पहले हमने इनसे जाके बोला था कि हमें रस्ट कलर में सूट लेना है, क्योंकि मन था अब की बार रस्ट कलर में सूट लेने का। तो ज़्यादातर ये हमें उसी कलर में सूट दिखा रही थी कि चलो आपको रस्ट में लेना है तो हम आपको रस्ट कलर में ही दिखाएंगे। लेकिन जैसा हम सोच रहे थे वो वाला रस्ट नहीं था। उसके बाद इन्होंने दिखाया हमें ये येलो कलर का सूट, और इस कलर सूट को देखते ना मतलब एकदम से दिल आ गया। इसका दुपट्टा बहुत सुंदर था, मुझे तो ये बहुत ही प्यारा लगा। और मेरे पास मतलब ऐसा होता है कि मुझे येलो मेरा फेवरेट है, तो मैं घूम फिर के फिर येलो पे ही जाके रुकती हूँ। और मुझे हैवी दुपट्टा लेना था, तो इसके साथ ये हैवी दुपट्टा था। और हमने ना फिर ये येलो वाला सूट ले लिया। ये इन्होंने हमें दिया था 2350 का। और हम वहाँ से मतलब अपना सूट वूट और भी काफ़ी देखे थे, लेकिन फिर बस इसी को लेके वहाँ से मैं और पूजा निकल ही रहे थे। फिर पूजा कहने लगी कि नहीं अभी और देख ले, और देख ले। उसको जल्दी से संतुष्टि नहीं होती सूट देखने में। तो फिर ये दीदी जो है हमें और सूट दिखाने लगी यहाँ पे, जो कि सूट और भी बहुत प्यारे प्यारे थे। लेकिन रेड और पिंक कलर में मुझे लेने नहीं थे, मैं घर से कुछ और सोच के गई थी। और वहाँ पे सारे सूट, ये पार्टी वेयर सूट सारे वही थे, रेड येलो और जी रस्ट कलर था, और डार्क डार्क से कलर थे। और फिर हम निकल लिए थे यहाँ से सूट लेने के बाद अगली लोकेशन के लिए। तो यहाँ पे मैं और पूजा जो है हम जा रहे थे एक चिक्की पिक्की के नाम से यहाँ पे शॉप है बड़ा बाज़ार में। तो मैं वहाँ पे पहली बार जा रही थी, वो भी मुझे किसी ने बताया था कि दीदी आप वहाँ जाके देखना, आपको आपकी पसंद के सूट वहीं पे जाके, वो सॉरी सूट बोली, चूड़ा लेना था, तो चूड़ा वहीं पे मिलेगा। और यहाँ पे जो है ये है शिवजी मूर्ति। शिवजी मूर्ति के थोड़े से आगे चलते हैं ना ये वाली शॉप है।
इस शॉप पे भी मैं आज पहली बार गई थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये शॉप मुझे अभी किसी ने बताई थी कि यहाँ पे सामान अच्छा मिलता है। तो हम फिर यहाँ पे चले गए। यहाँ पे हमने बहुत सारे क्लच देखे और चूड़ी वगैरह लेनी थी, वो सब सामान देखा और लिया भी। लेकिन मुझे ना चूड़ा लेना था, और ये भैया जो है मुझे रजवाड़ा चूड़ा लेना था। ये कह रहे थे कि रजवाड़ा चूड़ा है लेकिन अभी आपके साइज़ में नहीं है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे। नेक्स्ट टाइम आप हमें, फिर इनसे पूछा कितने टाइम बाद दोगे, कह रहे ये 3-4 दिन लग जाएंगे, उसके बाद आप ले लेना। फिर हम बस जो थोड़ा बहुत सामान लिया था उसको हम वहाँ से लेके वापस आ गए। और भाई ये सब देखने के बाद कलेक्शन बहुत अच्छा था। और उस दुकान से सामान लेने के बाद फिर हम चले गए थे अपनी नेक्स्ट जो हमारी दुकान थी। नेक्स्ट दुकान पे जाने के बाद वहाँ पे मिले हमें ये वाले भैया। ये 2 भाई रहते हैं, तो ये वाले भैया मिले थे, दूसरे वाले नहीं मिले थे। तो ये भी मैंने ऑनलाइन इनके सारा कलेक्शन जो है देख रखा था। तो इनका प्राइस था 700 रुपये। देखने में काफ़ी सुंदर थे, लेकिन ये बीच वाला कड़ा मिला और उसके बाद वाले नहीं मिले। और भैया वहाँ से भी फिर हम निकल लिए। फिर हम पहुँचे थे होली के लिए। मम्मी ने बोला था कि पहरावनी के कपड़े लेके आने हैं। फिर हम पहुँच गए पहरावनी के कपड़े लेने के लिए। मतलब पूरा मार्केट हमने आज छान मारा, जो जो सामान हमें लेके आना था हम वो लेके आए। और यहाँ मैं पूजा से कह रही थी कि पूजा भूख लग रही है क्या? और यहाँ से कपड़े लेने के बाद यहाँ पे तो हमारा काम जल्दी ख़त्म हो गया था। यहाँ से फिर हम निकले और फिर पहुँचे हम एक दूसरी शॉप पे, जहाँ से लेने थे हमें कान्हा जी के लिए कपड़े। और कान्हा जी के कपड़े जो है मैं होली के पर्पज़ से मुझे लेने थे कि भैया होली पे मुझे कान्हा जी के कपड़े लेने हैं। तो ये भैया मुझे यहाँ पे कपड़े दिखा रहे थे, और इन्होंने सारी ड्रेसेस ऐसी दिखाई कि वो जो धुलाई के टाइम ना फिर ख़राब हो जाती है। मैं इनसे थोड़ा सिंपल में मांग रही थी कि हैवी तो बहुत सारी रखी हुई हैं, आप मुझे सिंपल में दो। तो यहाँ पे भैया ने फिर मुझे सिंपल वाली जो इनके पास ड्रेस थी वो दिखानी शुरू कर दी। और यहाँ पे मैं और पूजा जो है वो ड्रेस ढूंढ ही रहे थे। फिर भैया ने हमें दिखाई है होली के लिए स्पेशल ड्रेस, जिसमें कि कलरफुल सी थी और लिखा भी हुआ था हैप्पी होली। लेकिन इसका कपड़ा इतना कोई ख़ास अच्छा नहीं था। फिर दिखाई भैया ने ये वाली, तो मैंने फिर ये वाली पसंद करी, मैं इसको लेके आई। ये काफ़ी अच्छी थी। और फिर आ गए थे हम। तो गाइस अभी हो गई है शाम, और शाम के बज रहे हैं 7 नहीं 7:30। आज हमारा पूरा दिन ऐसा निकला है ना कि बस क्या ही बताएं। पता नहीं आज सुबह किसकी शक्ल देखी थी। और पूरा दिन हम धक्के खाने में गए हैं, मार्केट भी गए हैं, काम भी निपटाया, पर जो करना चाह रहे थे वो हुआ नहीं। बस धक्के से खाए, मन मार के फिर कुछ लेके भी आए। और आज दिन भर के सारे काम अब हो रहे हैं। मशीन भी अब लगाई है, और खाने में बच्चों की फरमाइश हो रही है तहारी खाने की। इन्हें तहारी खानी है, तो मैं पहले तहारी बना रही हूँ और उसके बाद मैं बनाऊँगी रोटी सब्जी। तो गाइस तहारी में तो अभी लगा दिया है छौंक, और उसके बाद जो आज मेरी किचन की हालत हो रही है, क्या ही दिखाऊं, बस क्या ही दिखाऊं। सारा कुछ अस्त व्यस्त हो रहा है। बाहर चले तो जाओ, लेकिन उसके बाद जो सर में दर्द होता है ना, वो भयंकर है। तो गाइस ये हो गई है तारी बन के रेडी, और बच्चे अपनी अपनी प्लेट विद मट्ठा लेके खड़े हैं। और इसको भी कोई जानता है तो बताए, ये कौन है, इसका नाम क्या है। इससे कंट्रोल नहीं हो रहा, ये खीरा उठा के अपनी चाय में डिप करके खा रहा है, बदतमीज लड़का। और ये लड़की ये लड़की इंतजार कर रही है। मैं भी। नींबू डलवाना है क्या? हाँ नींबू, आप नींबू। एक सेकंड पीछे हो। चीनी का क्या करोगे? चीनी का करोगे क्या? तो गाइज आज के ब्लॉग का करते हैं हम यहीं पे एंड। दिखा। तो गाइज आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आज के ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय। तब तक के लिए गुड बाय। गुड बाय।